नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था पावलोव का सिद्धांत, इससे पहले थॉर्नडाइक का सिद्धांत। आज हम बात करने वाले हैं पुनर्वलन के सिद्धांत के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पुनर्वलन का सिद्धांत। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, पुनर्वलन का सिद्धांत। देखिए, पुनर्वलन के सिद्धांत की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। इसके कुछ उपनाम हैं, वो आपको याद रखने होंगे, क्योंकि एग्जाम में उनसे क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखने होंगे। पुनर्वलन के सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं। पुनर्वलन को इंग्लिश में बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट इसको हम बोलते हैं। अब देखिए, इसके कुछ उपनाम हैं पुनर्वलन के, उनको मैं आपको बता देता हूँ। इस सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं। पहला यहाँ पर है आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। आवश्यकता इस सिद्धांत के उपनाम ये जो है पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, निर्गमित व्यवहार का सिद्धांत, निर्गमित व्यवहार का सिद्धांत, और चालक की न्यूनता का सिद्धांत। तो ये इसके कुछ जो है यहाँ पर उपनाम हैं जो कि आपको याद रखने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार यहाँ पर ले सकते हो। तो ये आपके जो है उपनाम हैं। इस सिद्धांत को जो है आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, निर्गमित व्यवहार का सिद्धांत और चालक की न्यूनता का सिद्धांत। और यहाँ पर एक और याद रखना है आपको, गणितीय अधिगम का सिद्धांत। गणितीय अधिगम का सिद्धांत भी से हम कह देते हैं। गणितीय अधिगम का सिद्धांत। तो ये कुछ उपनाम हैं इस सिद्धांत के। आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, या फिर हम इसको कह देते हैं आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, और व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, और निर्गमित व्यवहार का सिद्धांत, और चालक की न्यूनता का सिद्धांत, और यहाँ पर गणितीय अधिगम का सिद्धांत। ये कुछ इसके जो है उपनाम हैं जो आपको याद रखने होंगे पुनर्वलन के सिद्धांत में। अब देखिए, अब मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर पुनर्वलन का सिद्धांत है क्या और किन के द्वारा यह दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए, पुनर्वलन का जो सिद्धांत है ये जो है किसके द्वारा दिया गया। पुनर्वलन का सिद्धांत देखिए साथियों, पुनर्वलन का सिद्धांत यहाँ पर जो है CL हल के द्वारा ये दिया गया। CL हल, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। CL हल, पुनर्वलन का सिद्धांत CL हल के द्वारा दिया गया। CL हल कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। CL हल अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे।
यहाँ पर ये आपको याद रखना होगा, पुनर्बलन का सिद्धांत CL हल के द्वारा दिया गया और CL हल यहाँ पर जो है अमेरिका के विद्वान थे, अमेरिका के विद्वान, ये यहाँ पर लिख लेना है, अमेरिका के विद्वान थे। 1915 ईस्वी में इन्होंने जो है अपना प्रयोग किया था, 1915 ईस्वी में इन्होंने प्रयोग किया। तो यहाँ पर पुनर्बलन का सिद्धांत CL हल के द्वारा दिया गया था, अमेरिका के विद्वान थे, 1915 ईस्वी में इन्होंने प्रयोग किया था, भिन्न भिन्न जंतुओं पर इन्होंने प्रयोग किया और अपने कुछ निष्कर्ष इन्होंने निकाले थे। अब देखिए, पुनर्बलन शब्द का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मान लो आपको भूख लग रही है और आपको खाना जो है मिल जाता है, तो खाना खाने के बाद आपकी आवश्यकता जो है वो खत्म हो जाती है। तो आपकी आवश्यकता क्या थी? खाना खाना, मतलब आपकी जो आवश्यकता थी वो भूख की समाप्ति थी। भूख की समाप्ति कब होगी? जब आप खाना खाओगे। तो खाना जो है आपके लिए जो है यहाँ पर आवश्यकता की पूर्ति के लिए जरूरी है। तो जैसे ही आप खाना लोगे तो आपका चालक, मतलब आपकी जो भूख है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। चालक का मतलब यहाँ पर जो भूख है आपकी, जिस चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हो, जैसे आपको प्यास लग रही है तो यहाँ पर प्यास क्या हो गई? आपका चालक हो गया। अब चालक न्यून कब होगा? जब हम उस चालक को प्राप्त कर लेंगे, अर्थात जब हम पानी पी लेंगे तो हमारा चालक क्या हो गया? अब न्यून हो गया, मतलब शांत हो गया यहाँ पर। तो आपको समझ में आ गया होगा, पुनर्बलन का सिद्धांत जो है आवश्यकता पूर्ति की बात यहाँ पर करता है। जैसे ही आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तो मतलब आपका चालक जो है वहां पर न्यून हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये सिद्धांत आवश्यकता पूर्ति के लिए जो है यहाँ पर बात करता है। तो इस सिद्धांत के बारे में हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस सिद्धांत में जो है आपको 3 परिस्थितियां याद रखनी होंगी, उन 3 परिस्थितियों की मैं यहाँ पर बात करूंगा। थॉर्नडाइक ने यहाँ पर 3 परिस्थितियों की बात करी है। वो 3 परिस्थितियां कौन कौन सी थी वो आपको बता देता हूं। पहली उनकी परिस्थिति थी कि उन्होंने इस सिद्धांत को जो है समान माना, थॉर्नडाइक के प्रयोग के समान इन्होंने इसको माना, थॉर्नडाइक के समान। थॉर्नडाइक के समान उन्होंने प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ पर मुख्य अंतर क्या था कि थॉर्नडाइक ने तो केवल भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, लेकिन इन्होंने भरपेट भोजन देने के बाद उस पर प्रयोग किया। भरपेट भोजन के बाद उन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। तो बिल्ली को भरपेट भोजन के बाद भरपेट भोजन के बाद पजल बॉक्स में बैठाया। भरपेट भोजन के बाद पजल बॉक्स में बैठाया। तीसरा यहां पर उनका प्रयोग था कृत्रिम भोजन भी दिया गया, कृत्रिम भोजन उसको रखा गया बिल्ली को, जो कि पुनर्बलन नहीं दे पाया, जो कि पुनर्बलन न दे पाया। जो कि पुनर्बलन यहाँ पर नहीं दे पाया। बिल्ली को यहाँ पर जो है थॉर्नडाइक के समान यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया था। 3 परिस्थितियां उन्होंने जो है काम में ली थी। पहला जो है यहाँ पर बता देता हूँ, थॉर्नडाइक के समान ही सेम उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन अंतर क्या था कि उन्होंने बिल्ली को भरपेट भोजन दिया और कृत्रिम भोजन रखा गया, जो कि उनको जो है पुनर्बलन नहीं दे पाया। देखिए, आर्टिफिशियल आप कोई फूड रखोगे तो भोजन, आर्टिफिशियल भोजन को जो है बिल्ली नहीं ना खा पाई, क्योंकि वो जो है वास्तविक फूड नहीं था, आर्टिफिशियल था, उसको बिल्ली नहीं खा पाई। तो बिल्ली को पुनर्बलन कब मिलेगा? जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। यहाँ पर आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं हो रही तो बिल्ली को पुनर्बलन नहीं मिलेगा। इस वजह से जो है वो यहाँ पर उसकी जो आवश्यकता है वो यहाँ पर खत्म नहीं होगी। तो ये 3 प्रयोग इन्होंने किए थे, यहाँ पर 3 परिस्थितियां काम में ली थी थॉर्नडाइक के द्वारा, थॉर्नडाइक के समान। और यहाँ पर बिल्ली को भरपेट भोजन दिया गया और कृत्रिम भोजन यहाँ पर रखा गया, जो कि बिल्ली को जो है पुनर्बलन यहाँ पर नहीं दे पाया। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूंगा 2 मनोवैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने क्या क्या बात कही। पहला है लेस्टर एंडरसन। लेस्टर एंडरसन ने
CL हल के सिद्धांत के बारे में क्या कहा। लेस्टर एंडरसन कहता है कि ये थॉर्नडाइक के प्रयोग के समान था, थॉर्नडाइक के समान लेकिन नपे तुले शब्दों का सिद्धांत है, लेकिन नपे तुले तो ये आपको ध्यान रखना है। लेस्टर एंडरसन ने कहा था कि ये थॉर्नडाइक के प्रयोग के समान ही है, लेकिन इसमें नपे तुले शब्द हैं, इसमें फिक्स शब्द हैं। उन शब्दों के आधार पर इन्होंने नपे तुले शब्दों का सिद्धांत यहाँ पर कहा था। अगली हम बात करेंगे यहाँ पर स्किनर की। तो स्किनर भी जो है इस सिद्धांत के बारे में कुछ बातें बताता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा, स्किनर ने, कि पुनर्वलन का सिद्धांत मतलब CL हल का जो सिद्धांत है वो साहचर्य के सिद्धांतों में सबसे श्रेष्ठ है। साहचर्य के सिद्धांतों में यह सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है, सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ। साहचर्य के सिद्धांतों में सबसे श्रेष्ठ इसको किसने बताया था? स्किनर ने बताया था। जबकि लेस्टर एंडरसन ने कहा था कि यह जो है थॉर्नडाइक के प्रयोग के समान है, लेकिन नपे तुले शब्दों का यह सिद्धांत है। तो ये लेस्टर एंडरसन का कथन था। दूसरा यहाँ पर स्किनर ने कहा था कि पुनर्वलन का सिद्धांत जो है यहाँ पर साहचर्य के सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ है। तो ये यहाँ पर स्किनर का कथन था। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूंगा साथियों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, कुछ विशेष तथ्य जो इस सिद्धांत से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, देखिए 4 फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा इसमें। पुनर्वलन के सिद्धांत में पहला क्या है यहाँ पर? आवश्यकता। आवश्यकता, पुनर्वलन का जो सिद्धांत है वो आवश्यकता की बात करता है। मतलब किसी भी चीज की जब हमको आवश्यकता होगी तो हम उसकी तलाश में जाते हैं और उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो आवश्यकता पर यहाँ पर ये बल देता है, तो आवश्यकता पर यह सिद्धांत जो है बल देता है। दूसरा क्या है? आवश्यकता की पूर्ति। आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति की उपादेयता को, की उपादेयता, उपादेयता को पुनर्वलन के रूप में परिभाषित करता है। देखिए पहला सिद्धांत यहां पर है आवश्यकता पर यह बल देता है। पहला तथ्य है यहां पर आवश्यकता पर यह सिद्धांत बल देता है। दूसरा आवश्यकता की पूर्ति की उपादेयता का मतलब होता है उपयोग। मतलब यहां पर आवश्यकता की पूर्ति की यह बात करता है। जैसे ही आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद व्यक्ति को क्या मिल जाता है? पुनर्वलन। अर्थात यहां पर बिल्ली को क्या मिल जाता है? पुनर्वलन मिल जाता है। तो यहां पर पुनर्वलन की बात को भी ये सिद्धांत जो है यहां पर दर्शाता है। अगला है यहां पर चालक के महत्व को ये स्पष्ट करता है। तो ये सिद्धांत क्या बताता है? चालक के महत्व को स्पष्ट करता है। मतलब यहाँ पर चालक जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक जीव जो है संतुष्ट नहीं हो पाएगा, अर्थात उसको पुनर्वलन नहीं मिलेगा। मतलब चालक के महत्व की यहाँ पर बात करी गई है कि चालक जब तक न्यून नहीं हो जाएगा तब तक व्यक्ति को, या यहाँ पर बिल्ली की बात करी गई है तो बिल्ली को जो है यहाँ पर पुनर्वलन जो है नहीं मिल पाएगा जब तक उसको उसका चालक जो है न्यून नहीं हो जाएगा, अर्थात शांत नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है व्यवस्थित व्यवहार की यहाँ पर यह सिद्धांत जो है बात करता है। व्यवस्थित व्यवहार, व्यवस्थित व्यवहार की ये सिद्धांत जो है यहाँ पर बात करता है। अब देखिए व्यवस्थित व्यवहार का मतलब क्या है? व्यवस्थित व्यवहार का मतलब है कि जब जो है जंतु का या फिर बिल्ली का चालक जो समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात पुनर्वलन मिलेगा, अर्थात उसका व्यवहार यहाँ पर व्यवस्थित हो गया, मैनेज हो गया।
चालक जब समाप्त हो गया तो इसका मतलब उस व्यक्ति का यहाँ पर व्यवहार क्या हो गया, बैलेंस हो गया, मैनेज हो गया, व्यवस्थित हो गया। तो ये सिद्धांत जो है यहाँ पर आवश्यकता पर बल देता है, आवश्यकता पूर्ति को जो है पुनर्बलन के रूप में परिभाषित करता है, चालक के महत्व को स्पष्ट करता है और व्यवस्थित व्यवहार की ये सिद्धांत जो है बात करता है। तो यहाँ पर जो है विशेष तथ्यों में आपको ये 4 पॉइंट आपको याद रखने होंगे, पुनर्बलन के सिद्धांत से रिलेटेड। या 4 पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। साथियों नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूंगा हल के सिद्धांत की उपयोगिता। तो CL हल के सिद्धांत की उपादेयता या उपयोग या उपयोगिता, सिद्धांत की उपयोगिता, हल के सिद्धांत की कुछ उपयोगिता हैं, कुछ उपयोग है, उनकी मैं बात करूंगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। पहला है यहाँ पर पुनर्बलन या प्रोत्साहन को जो है ये स्पष्ट करता है। पुनर्बलन या प्रोत्साहन के महत्व को स्पष्ट करता है। दूसरा उपयोग है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के निर्माण में। चालक के महत्व को स्पष्ट करते हुए चालक के महत्व को स्पष्ट करते हुए प्रेरणा को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट उपयोग है यहाँ पर, लास्ट उपयोग में अब बता देता हूं आपको। यह सिद्धांत कार्य व्यवहार को व्यवस्थित करने पर बल देता है। देखिए इस सिद्धांत के हल के सिद्धांत के 4 उपयोग हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर सम्मिलित कर दिए हैं इस सिद्धांत में। पहला है यहाँ पर पुनर्बलन या फिर प्रोत्साहन के महत्व को ये सिद्धांत जो है स्पष्ट करता है। मतलब यहाँ पर जैसे ही चालक न्यून होगा तो व्यक्ति को या फिर जीव को क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रोत्साहन मिलेगा, अर्थात पुनर्बलन मिलेगा। तो यहाँ पर पुनर्बलन की ये सिद्धांत जो है बात करता है। अगला है यहाँ पर पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के निर्माण में भी इस सिद्धांत का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर चालक के महत्व को ये सिद्धांत जो है स्पष्ट करता है और स्पष्ट करते हुए प्रेरणा की ये बात करता है, मोटिवेशन की। चालक जैसे ही समाप्त हो जाएगा, खत्म होगा या न्यून होगा, उसके बाद प्रेरणा मिलेगी। यह सिद्धांत कार्य व्यवहार को व्यवस्थित करने पर बल देता है। मतलब जैसे ही चालक न्यून होगा तो व्यक्ति का या जीव का कार्य व्यवहार जो है यहाँ पर व्यवस्थित हो जाएगा। तो ये जो है आपका हल का सिद्धांत है, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए थे। 3 चरणों में इन्होंने प्रयोग किया था, 3 बातें यहाँ पर बताई थी हल ने कि इसको जो है थॉर्नडाइक के समान उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन बिल्ली को भरपेट भोजन दिया गया था, जबकि थॉर्नडाइक ने बिल्ली को भूखा रखा था पजल बॉक्स के अंदर। यहाँ पर जो है भरपेट भोजन के बाद बिल्ली को रखा गया। और यहाँ पर जो है 3 बातें थी यहाँ पर, थॉर्नडाइक के समान उन्होंने प्रयोग किया था, भरपेट भोजन दिया गया था, और एक और यहाँ पर मैंने आपको प्रयोग बताया था कि कृत्रिम भोजन उसको दिया गया था, जो कि बिल्ली को जो है यहाँ पर पुनर्बलन जो है नहीं दे पाया था। तो ये इसके जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं।
और कुछ उपयोगिता मैंने आपको लिखी है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं जिनके माध्यम से पुनर्वलन का सिद्धांत आपको समझा दिया गया है। तो साथियों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।